कैंसेरियंस के लिए वैसे जो रेट्रोग्रेशंस हैं, मरकरी ने इस साल 3 दफ़ा रेट्रोग्रेड होना है, एक अप्रैल में, दूसरा अगस्त में, तीसरा नवंबर में। उनको लंबा टाइम पॉजिटिव, प्रोडक्टिव एंड सिक्योर प्रोड्यूस करके देगा। सो 2024 में कैंसेरियन को ये शोभा नहीं देता कि वो ये रोना रोते रहें कि हम गर्दिश अंजाम में। आपको बड़े मिशंस पर काम करना चाहिए, ऐसे मिशन जो आपकी दरीना ख्वाहिश हैं। जनरल ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी होती ही रहेंगी, कोई मुश्किल नहीं आएगी। यू आर गोइंग गुड, टाइम बिहेवियर फेवरेबल है। सराउंडिंग से मैसेज ना लें। अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस, मैं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक यूनिक वीडियो के साथ। इस हफ्ते मैं वीकली वीडियो आपकी खिदमत में पेश ना कर सका। ये 2024 के जो बेसिक से एनालिसिस हैं, जिससे आपको इसके जो टर्म्स, जो इसकी बिहेवियर्स हैं, उसका कुछ अंदाज़ा हो जाए, उससे मुतल्लिक ये वीडियो है। टेक्निकल साइडों को जल्दी जल्दी बयान कर देता हूँ ताकि ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट बातों पर डिस्कशंस हो सकें। मौज़ूआत बहुत हैं जिन पर बात की जा सकती है, लेकिन जो पिन पॉइंट हैं वो आपकी खिदमत में पेश करता हूँ ताकि आपका ज़्यादा वक्त ना लूँ। कैंसेरियंस के लिए वैसे जो रेट्रोग्रेशंस हैं, मरकरी ने इस साल 3 दफ़ा रेट्रोग्रेड होना है, एक अप्रैल में, दूसरा अगस्त में, तीसरा नवंबर में। किन किन तारीखों पर रेट्रोग्रेड होना है नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं वो डिटेल से लिख दूंगा। वीनस इस साल रेट्रोग्रेड नहीं होगा। वीनस की अगर रेट्रोग्रेशन बच गई है, फॉर श्योर, दिस इज़ माय प्रोफेशनल स्टेटमेंट, कि वीनस इस साल रेट्रोग्रेड नहीं होगा, तो इसका मतलब है कि थ्रू आउट द ईयर यू आर स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट ऑफ लग्जरीज एंड लव लाइफ, टीम वर्क, प्लेजेंट मूड। ये अभी डिटेल आपको बताऊंगा। जुपिटर पहले 9 महीने डायरेक्ट रहेगा एंड आपके लिए वो 11th एंगल पर है। दिस इज़ अनदर पावरफुल प्लैनेट जो आपके लिए आपकी ज़िंदगी के कई शोबों को रोशन करेगा। डिटेल अभी वीडियो में आएगी। सैटर्न पहले 5 महीने डायरेक्ट रहेगा, आपके 9th एंगल पर है, ये भी गैर मामूली है। अगर इस पूरे सिनेरियो को, इन 7 प्लैनेट्स के पूरे बिहेवियर को इन अ सिंगल लाइन बयान करना हो, तो शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स एंड लॉन्ग टर्म प्लैनेट्स कैंसेरियन नेचर को, कैंसेरियन मेल हों या फीमेल या किसी भी शोबे से रिलेटेड हों, उनको लंबा टाइम पॉजिटिव, प्रोडक्टिव एंड सिक्योर प्रोड्यूस करके देगा। सो 2024 में कैंसेरियन को ये शोभा नहीं देता कि वो ये रोना रोते रहें कि हम गर्दिश अंजाम में। छोटे छोटे इवेंट्स आएंगे, वो हर ही साल आते हैं। 25 दिन के लिए मरकरी का रेट्रोग्रेड हो जाना, कुछ महीनों के लिए जुपिटर का रेट्रोग्रेड हो जाना, बट ज़्यादातर डायरेक्ट रहना और आपके लिए फेवरेबल रहना। तो कैंसेरियंस, आपको बड़े मिशंस पर काम करना चाहिए, ऐसे मिशन जो आपकी दरीना ख्वाहिश हैं। जनरल ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी होती ही रहेंगी, कोई मुश्किल नहीं आएगी। यू आर गोइंग गुड, टाइम बिहेवियर फेवरेबल है। सराउंडिंग से मैसेज ना लें। सराउंडिंग की किस्मत सराउंडिंग के साथ है। सराउंडिंग से मेरा मतलब है हुकूमती पॉलिसीज़, लोगों का डल होना, लोगों का बीमार होना, उससे आप उनकी हेल्प ज़रूर करें। बट इफ़ यू आर सक्सेसफुल, इफ़ यू आर प्लेजेंट, इफ़ यू आर स्ट्रॉन्ग, तो ही आप दूसरों की हेल्प कर सकते हैं। अगर आप ही बीमार हैं, आप ही रिस्पेक्टलेस हैं, आपके पास ही रिसोर्सेज नहीं हैं, तो आप उनकी हेल्प भी नहीं कर सकेंगे। एंड फिर आप उनसे स्ट्रॉन्ग में, गमगीन लोगों की महफिल में बैठ कर कभी बहादुरी नहीं मिला करती। 25 साल में सीखा है, 1 मिनट में आपको बता दिया। बुज़दिल लोगों की महफिल में बैठ के बहादुरियाँ नहीं मिला करती। नाकाम लोगों की महफिलों में बैठकर कभी कामयाब के प्लान्स नहीं बनते। सो गो विद योर ओन फ्लो। दिस इज़ माय स्टेटमेंट कि आपके अपने टैलेंट्स, आपकी अपनी नेचुरल एबिलिटीज़, आपका अपना सोलर फ्यूल, सोलर सिस्टम का फ्यूल आपके लिए फेवरेबल है। आपकी शख्सियत को बावकार करने के लिए काफ़ी है। आपकी लर्निंग एबिलिटीज़ इन्हेंस कर। स्टूडेंट कैंसेरियन छाए रहेंगे थ्रू आउट द ईयर। 3 महीने कमज़ोर आएंगे, लेकिन वो 3 महीने आप बड़े आराम से मैनेज कर जाएंगे, और वो हैं भी 3-3 महीनों के गैप से। मरकरी हर 3 महीने बाद रेट्रोग्रेड होता है, तो इस साल 3 दफ़ा होगा। आखिरी महीने रेट्रोग्रेड अभी चल रहा है, फिर आगे अप्रैल में जाकर होगा।
फिर इसके अलावा आप देखें कि जब सैटर्न 9th एंगल पर हो तो इमिग्रेशन के मामलात, ऑल टाइप ऑफ इमिग्रेशन, छोटी इमिग्रेशन मतलब आप एक मोहल्ले से एक एरिया से दूसरे एरिया में शिफ्ट होना, ये भी हिजरत कहलाती है, लेकिन ये छोटी हिजरत है। बड़ी हिजरत ये है कि आप मुल्क के एक हिस्से से एक बिल्कुल मुख्तलिफ हिस्से में चले जाएँ। बहुत बड़ी हिजरत है कि आप कंट्री लीव करें और किसी बड़े मिशन के लिए, किसी बड़ी मार्केट के लिए, किसी बड़ी चीज़ के हसूल के लिए, किसी बड़े मकसद की तकमील के लिए आप किसी दूसरे हिस्से में जाएं, वो भी मुमकिनात में है। तो कैंसेरियन को थ्रू आउट द ईयर, स्पेशली बिफोर 29 ऑफ जून, ये फैसिलिटी हासिल रहेगी कि अगर वो ट्रैवलिंग करने के कैंडिडेट हैं तो वो ट्रैवल करें। अप्रैल से पहले पहले स्टूडेंट्स के पास ये फैसिलिटी हासिल है कि अगर वो तालीमी सरगर्मियों को अपने मैक्सिमम लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो वो ले जाएं। थ्रू आउट द ईयर कैंसेरियन के लिए ये फैसिलिटी हासिल है कि अगर वो लाइफ पार्टनरशिप का डिसीजन लेना चाहें तो वो ले लें, लाइफ पार्टनरशिप सक्सेसफुल रहेगी। वीनस थ्रू आउट द ईयर, कई सालों बाद ऐसा हुआ है कि वीनस पूरा साल रेट्रोग्रेड नहीं होगा। इस साल एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम अपनाना हो, एक से ज़्यादा मकासद पर काम करना हो। सोर्स ऑफ इनकम के मकासद आखिरी मकासद नहीं है, लेकिन वो बहरहाल ज़रूरत है। अगर आप सोर्स ऑफ इनकम के मकासद की तकमील के लिए एक से ज़्यादा ज़रिया माश इख्तियार करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन एक तरफ आप एक ज़रिया माश पर काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ फैमिली वेलफेयर कर रहे हैं, तीसरी तरफ आप एजुकेशनल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, चौथी तरफ आप ट्रैवल करना चाहते हैं, पाँचवीं तरफ आप लाइफ पार्टनर, ये भी मल्टीटास्किंग कहलाती है कि एक ही टाइम पर आप कई शोबों पर नज़र रखें और सक्सेसफुली रख पाएंगे। ये मैं बात आपको बार बार करा रहा हूँ, बार बार कह के कई दफ़ा ये बात कह चुका हूँ कि दिस इज़ द ईयर ऑफ मल्टीटास्किंग। इसे रूटीन साल की तरह मत गुजारिएगा। लक फैक्टर हो, एबिलिटीज़ इन्हांसमेंट हो, मैच्योरिटी लेवल हो, नॉलेज हो, डिसिप्लिन हो, इमोशनल सेटिस्फैक्शंस हों, अटैचमेंट्स हों, रिलेशनशिप अपॉर्चुनिटीज़ हों, लग्जरी साइड हो, ये सब इस साल ऑन है। जो छोटे छोटे ट्रबल आएंगे वो वीकली वीडियो में मैं बयान कर दूंगा और वो भी क्योरेबल है। अगर आप इतने गोल्डन टाइम को मिस करेंगे तो ये अच्छी खासी बड़ी बेवकूफ़ी होगी। गोल्डन टाइम मिस करने की चीज़ें नहीं हुआ करती। ऐसी अपॉर्चुनिटी जब कुदरत आप पर मेहरबान हो, जब आपकी सलाहियतें आपके साथ हों, जब आपके प्लान्स आपके साथ हों, तो बड़ी कामयाबियों पर ही इक़दामात किए जाते हैं। कोई कैंसेरियन इसमें खिलाफ तवक्को अपने अंदर कुछ कमज़ोरियाँ देखे, अपने अंदर बीमारी की टेंडेंसी बढ़ती हुई देखे, अपने अंदर रिलेशनशिप क्राइसिस देखे, या अपने अंदर मूड स्विंग को देखे, या फिर अपने अंदर फाइनेंशियल क्रंच आता हुआ देखे, तो उसे सूरह शम्स पढ़ने की तलकीन करता हूँ मैं। तिलावत कुरान मजीद में सूरह शम्स एक ऐसी सूरा है जिसे पिछले 24 साल में मैंने टाइम बिहेवियर के नेगेटिव इम्पैक्ट्स को रिपेयर करने के लिए इस्तेमाल किया इफेक्टिवली। एज कैंसेरियन रूबी एक बेहतरीन स्टोन है। अगर असली रूबी आप पहने तो उससे ऐसी केमिस्ट्री, उससे ऐसी कैटलिस्ट एबिलिटीज़ मिल जाती हैं जो आपको रिपेयर करने में, आपको प्रोटेक्ट करने में, आपको बूस्ट करने में मदद देती है। मैं ये बात कई वीडियोस में ज़ोर देकर कह रहा हूँ कि अगर आपको स्टोन बाइंग का तजर्बा है, आप स्टोन ग्रेडिंग बहुत अच्छे अंदाज से कर लेते हैं, रिफ्लेक्शंस चेक कर लेते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी की आपको नॉलेज है, आपको उसके रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की नॉलेज है, कलर की क्लैरिटी की नॉलेज है, तो फिर तो आप एक्सपीरियंस्ड पर्सनैलिटी हैं जो स्टोन बाइंग में मुकम्मल दस्तरस रखते हैं। बट अगर आपको इस तरह की कोई भी नॉलेज नहीं, अगर आपको कोई भी रेड कलर की चीज़ पकड़ा दी जाए, चाहे वो एक पीस ऑफ ग्लास हो या पीस ऑफ प्लास्टिक हो, तो आप उसे रूबी समझेंगे, तो फिर ऐसी हरकत मत करिए। ये आपकी कामयाबियों का सवाल है। ये कोई हम फैशन नहीं कर रहे। मेरी प्रिस्क्रिप्शन फैशन से रिलेटेड नहीं है, मेरी प्रिस्क्रिप्शन ट्रीटमेंट से रिलेटेड है। आपको जेन्युइन स्टोन बाय करने के लिए एफर्ट्स करने चाहिए। कुछ हमने आपको सपोर्ट कर दिया है। एस्ट्रोजेम ऑफिशियल का जो अपना ज़ाती सेल पॉइंट है, जो पहले सिर्फ हम अपने सर्टन क्लाइंट्स को शो किया करते थे, अब वो पब्लिक कर दिया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है astrogemofficial.com के नाम से। आप दुनिया में कहीं पर भी हैं, रिलायबल स्टोन वहाँ से बाय कर सकते हैं पूरे एतमाद के साथ, रीज़नेबल प्राइजेस पे। वैरायटी में भी 3 किस्में हमने डाल दी हैं, गुड क्वालिटी, वेरी गुड क्वालिटी एंड प्रीमियम क्वालिटी। बात को छोटा करते हैं कैंसेरियंस। इस हफ्ते वैसे भी मैंने वो वीडियो वीकली स्किप कर दिया है, जबकि उसमें सूरज एक बड़े अच्छे एंगल पर आने लगा था, जिससे आपकी तरक्की में बड़े
राज खोलना थे। मैं कोशिश करूँगा अगर मुझे मौका मिला तो मैं मज़ीद उस पर कुछ राय दे सकूँ। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।